हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षांत वेलनेस। आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ शनिदेव के एक और विषय को लेकर। आज हम बात करेंगे शनिदेव की साढ़े साती के बारे में। तो देखिए, मुख्यतः ये विषय अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि साढ़े साती क्यों आती है आपकी ज़िंदगी में, ये कब तक रहती है, क्या प्रभाव होता है इसका, किस तरह से ये काम करती है और क्या उपाय हो सकते हैं इसके, और शनिदेव की साढ़े साती का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, शनिदेव सूर्य के चारों तरफ अपनी परिक्रमा 30 वर्षों में पूरा कर लेते हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा। और इस 30 वर्ष में जब ये चंद्रमा से पहले वाले नक्षत्र के पास आते हैं, जब ये चंद्रमा से पहले वाली राशि के पास आते हैं, जैसे हम एक उदाहरण लेकर के चलते हैं। जैसे चंद्रमा आपका मेष राशि में है, तो जब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, साढ़े साती का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो देखिए, साढ़े साती में या शनिदेव का अपना एक क्रम है। ये हर राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो 2.5 वर्ष में साढ़े साती का अर्थ सही माने में देखा जाए तो 7.5 वर्ष है साढ़े साती। तो उसमें से पहले 2.5 वर्ष ये पहली राशि में रहेंगे, यानी मीन राशि में रहेंगे। दूसरे 2.5 वर्ष ये चंद्रमा के ऊपर से भ्रमण होकर निकलेंगे, और तीसरे वर्ष में जब ये चंद्रमा से संचरण होकर के अगली राशि में जाएंगे, जब ये वृषभ राशि को पार कर जाएंगे, तो साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, हमने एक उदाहरण लिया है। अगर मेष राशि का चंद्रमा है तो ऐसे, अगर किसी और राशि में आपका चंद्रमा है तो फिर उससे पहली राशि और उससे चंद्रमा वाली राशि और उससे अगली राशि को, यानी 2.5 3 बार आप जोड़ेंगे तो 7.5 बन जाएगा। तो इस तरह से आपको शनि की साढ़े साती की गणना करनी है। अपनी कुंडली उठाकर देख सकते हैं। तो आपको अब साढ़े साती के बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं कि कब आपकी ज़िंदगी में आएगी। अगर आप कुंडली उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब सवाल यह आता है कि साढ़े साती में आपके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए, शनि दंडाधिकारी हैं। शनिदेव का एक नैसर्गिक स्वभाव है, और शनिदेव कार्य को डिले भी कराते हैं। तो जैसे ही ये चंद्रमा जो कि आपका मन होता है, यानी किसी भी परिस्थिति में आप क्या रिएक्ट करेंगे, आपके मन में क्या आएगा, आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को हमारी उसे डील करने की या उसे हैंडल करने की सामर्थ्य डिपेंड करती है कि हमारी मनस्थिति कैसी है। और मनस्थिति का संबंध सीधा सीधा परिस्थितियों से होता है। कह सकते हैं कि दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर परिस्थिति खराब है तो मन खराब हो जाता है, मन खराब है तो परिस्थिति कैसी भी हो, यह मैटर नहीं करता। तो देखिए, मन पर शनिदेव की साढ़े साती का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जब मन खराब हो जाता है तो मैंने आपसे जैसा कहा कि परिस्थिति मैटर नहीं करती, परिस्थिति से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही शनिदेव चंद्रमा से पहली वाली राशि में आते हैं, तो सबसे पहले आपके कार्य को डिले कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें ज़्यादा आ रही हैं। क्योंकि देखिए, अगर बात शनिदेव की करें तो शनिदेव नियमों के भी कारक माने जाते हैं। यानी किसी भी काम को करने के कुछ नियम, यानी किसी भी काम को होने के लिए कुछ फैक्टर्स। जैसे देखा जाए ना कि अगर कोई भी काम अगर आपको करना है तो वो कैसे होना चाहिए। जैसे देखिए, पढ़ाई में निरंतरता होनी चाहिए। अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में निरंतरता होनी चाहिए, मन लगना चाहिए आपको टाइम से अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर आप नौकरी की बात करें तो आपको पता है कि इसमें भी आपको रेगुलर रहना होता है। आपके संबंध आपके बॉसेस के साथ, आपके अधीन कर्मचारियों के साथ, आपके साथियों के साथ, आपके कोलीग्स के साथ आपके कैसे संबंध हैं,
आपको किस तरह का काम मिल रहा है, वो काम आपको कितने समय के अंदर करना है, उस काम को करने के लिए क्या क्या शर्तें आप पे रखी गई हैं। तो ये सारी चीजें, इन सारी बातों को पे शनिदेव प्रभाव डालते हैं। देखा जाए आपको ऐसे में महसूस होगा कि आपके काम मुश्किल हो गए हैं, पहले से ज्यादा मुश्किल हो गए हैं, और इस पर भी आपको लोगों का साथ नहीं मिल रहा। तो देखिए, अगर परिस्थिति खराब हो जाती है तो इंसान का मन पहले से ही खराब हो जाता है, और उस पर जिन लोगों से आप साथ की अभिलाषा करते हैं, साथ की उम्मीद करते हैं, अगर वो भी साथ ना दें तो समस्या और बढ़ जाती है। ऊपर से आपके रिजल्ट्स डिले होने लगते हैं। अगर आपने कोई काम कर लिया, आपको उससे किसी फायदे की उम्मीद है, और अगर उसमें भी समय लगने लगे तो मन में फ्रस्ट्रेशन, मन में परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शनिदेव इस तरह की परिस्थितियों को पैदा करते हैं। क्योंकि देखिए, सही में देखा जाए तो हर इंसान का अपना एक कंफर्ट जोन होता है, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें वो बड़ा ही खुद को संतुलित और सुरक्षित और सुविधाजनक महसूस करता है, और शनिदेव इस कंफर्ट जोन को ही खराब करते हैं। शनिदेव आपकी लाइफ में समस्याएं ले आएंगे, आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और वास्तव में देखिए, शनिदेव का आपकी राशि में आना ये किसी गलत कारण की वजह से नहीं होता। असल में देखा जाए तो देखिए, जिंदगी में अगर सब कुछ सही चलता रहे तो जिंदगी बहुत जल्दी से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका समय बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है और आपका समय निकल गया। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स के चांसेस हों जो आपको अच्छे टाइम में कभी भी नहीं दिखेंगे। क्योंकि देखिए, जब अच्छा समय आता है तो इंसान बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं रखता। वो अपने भोग में, अपने प्रयासों में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ भोग में लग जाता है। प्रयासों को, अगर उसके भोग पूरे हो रहे हैं तो प्रयासों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता और समय निकल जाता है। मगर शनिदेव क्या करेंगे? आपके भोग कम कर देंगे, आपकी समस्याएं बढ़ा देंगे और आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। क्योंकि जब आपको साथ मिलना कम हो जाएगा, आपके काम मुश्किल हो जाएंगे, तो आपको नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। आपको विचार करना पड़ेगा, आपको लाइफ को संतुलित करना पड़ेगा, आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। और सोचिए, अगर ये सब हो जाता है तो कैसी होगी आपकी लाइफ? सही माने में देखा जाए तो जो खराब समय में अपने आप को संतुलित कर लेता है, खराब समय में भी जो रिजल्ट निकाल सकता है, सोचिए उसका अच्छा समय कैसा होगा। अगर उसके सामने एक नॉर्मल परिस्थिति आ जाए तो उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे? डेफिनेटली ऐसे समय में एक इंसान उन परिस्थितियों को बहुत आराम से हैंडल कर लेगा, क्योंकि अब वो उस कार्य के सारे नियमों को, उस कार्य को खूब अच्छी तरह जानता है। वो जानता है किसका साथ लेना है, कैसे इस काम को करना है। तो दोबारा अगर उसकी ज़िंदगी में वो काम दोबारा से आता है तो वो बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं, वो मास्टर हो जाता है, उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। तो देखिए, शनिदेव का काम है आपको मांझना, आपको ऐसी परिस्थितियों में डालना जिसमें आपको दिक्कत पड़े और आपको प्रयास करना पड़े। तो प्रयास करने से कठिन काम भी होने लगते हैं। देखिए, शनिदेव से और पाप ग्रहों से एक बहुत महत्वपूर्ण योग भी बनते हैं, इसमें विपरीत राजयोग आता है। और वास्तव में इस मांझने की वजह से ही इस योग का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी को बदल देता है। तो चलिए, विपरीत राजयोग की तो बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल शनिदेव की बात कर रहे थे। तो देखिए, जब शनिदेव आपसे चंद्रमा से पहली वाली राशि में प्रवेश करते हैं तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं, काम कठिन होने लगते हैं, लोगों का साथ मिलना कम हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। आपको पता चल जाता है कि कौन आपकी वास्तव में वैल्यू करता है। तो शनिदेव का इतना गहरा प्रभाव है, ये आपको अपने और पराये की पहचान करा देते हैं, आपको काम करने का तरीका समझा देते हैं, आपको नियमित रहना और नियमों से निपटना सिखा देते हैं, आपको परिस्थितियों से निपटना सिखा देते हैं। तो देखिए, शनिदेव का
प्रभाव यहाँ एक गुरु की तरह है। जब ये चंद्रमा पर संचरण करते हैं तो बातें पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं। आप चीज़ों की चिंता करने लगेंगे, जो चीज़ें आपके लिए बहुत कम मैटर करती थी वो मैटर करने लग जाएंगी। और अब आपको ज़िंदगी में बहुत सारे क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, वैसे अगर शनिदेव के प्रभाव के बारे में बात की जाए तो राशि बहुत मैटर करती है, राशि का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर शनिदेव अपनी मित्र राशि में है तो आपके लिए परिस्थितियां थोड़ी सी अलग होंगी, मगर फिर भी ये टेस्ट वाला, ये परीक्षा वाला जो समय है, ये नहीं बदलेगा। आपके लिए परीक्षा आसान हो सकती है, हो सकता है आपको, अगर देखिए ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने देखा होगा कि आपके बचपन में जब आपको परीक्षाएं देनी होती थी तब क्या होता था। देखिए, जिनको ज़्यादा आता है वो थोड़े से रिलैक्स होते हैं, तो जिनका अगर शनि से मित्रता करने वाले ग्रहों की राशि में अगर शनिदेव आएंगे तो परिस्थिति थोड़ी बदल जाएगी। आपकी कुंडली में अगर शनि बलवान है तो नियमों का तो आप पहले से ही पालन करते होंगे, तो ऐसे में शनिदेव आपके लिए उतने क्रूर नहीं होंगे, क्योंकि शनिदेव के प्रभाव में आप पहले से ही हैं। मगर हाँ, टेस्ट से तो आप भी गुजरेंगे, परीक्षाओं से तो आप भी गुजरेंगे। उसके बाद जब शनिदेव तीसरे चरण में आते हैं, चंद्रमा से संचरण करने के बाद, पहले अपनों को परायों का अंतर दिखाकर, फिर जिंदगी का अर्थ समझाकर, जब शनिदेव थर्ड स्टेप में आते हैं, यानी तीसरी राशि में आखिरी के 2.5 साल में आते हैं, तब आता है इनका फल देने का समय। आपको ट्रेन कर दिया है, आपको अच्छे बुरे का मतलब समझा दिया है, आपको अपने पराये का मतलब समझा दिया है, अब आपको ये प्रैक्टिकल फील्ड में उतारते हैं। अब आता है इनके लाभ देने का समय। तो आपको लगेगा कि जब एक ट्रेंड इंसान एक परिस्थिति में आएगा तो किस तरह से वो उससे निपटेगा या उसके क्या प्रभाव होंगे, तो यही शनिदेव के प्रभाव हो जाते हैं फिर। तो इस तरह से शनिदेव की 7.5 के बारे में समझा जा सकता है। तो अगली बार जब अपनी कुंडली देखें तो उसका जरूर देखें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। शनिदेव के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि शनिदेव एक अपने आप में विस्तृत विषय है, जिसके बारे में जितनी चर्चा की जाए कम है। अगर आपको ये परिचर्चा पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको और किन किन विषयों पर चर्चा चाहिए। हम उन पर जल्द से जल्द अपना वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।